Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। मैं फिर से लेकर आ रहा हूं वही नरेशन का आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी। और मैं फिर से बता दूं कि सभी जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो, उनका पेपर होते होते मैं लैंग्वेज का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम ही आराम से, उसमें कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। सो लेट्स गो अहेड, हम आगे चलते हैं कि कल मतलब लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इन्वर्टेड कामा में क्या होता है, उसके बाहर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, और कुछ आज हम देखेंगे प्रोनाउन के बारे में, मतलब प्रोनाउन कैसे बदलेगा, प्रोनाउन के रूल्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे चेंजेस के रूल, मतलब कि अब एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि आज हम पढ़ेंगे कि कौन सा क्या किस में बदलता है और किसके अकॉर्डिंग बदला जाता है, ये पढ़ेंगे। फिर मतलब अगले लेक्चर से हम, मतलब आज अगर ये फिनिश हो जाता है तो अगले लेक्चर से हम ये करेंगे सिंपल का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, फिर इंटरोगेटिव का, ऐसे ही हम चीज़ों को करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको बता दूं कि कैसे बदलेगा प्रोनाउन जो होता है। शायद हमने कल आपको मतलब कल का जो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, आज हम यही देखेंगे कि चेंजिंग रूल्स, ठीक है, इन डायरेक्ट स्पीच, इन नरेशन आप कह लीजिए। नरेशन, ठीक है, चेंजिंग रूल्स इन नरेशन मतलब क्या क्या किस तरीके से चीज़ें बदलेंगी वो हम देखते हैं। तो पहला तो आपने देखा कि अगर फर्स्ट पर्सन आता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो तो ये बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी देखिए हम इसमें और भी चीज़ें क्लियर करेंगे। अगर इन केस सेकेंड पर्सन आ गया, ठीक है, अगर ये सेकेंड पर्सन आ गया तो आप समझिए उसे हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। और अगर थर्ड पर्सन आता है, ठीक है, थर्ड पर्सन अगर आता है तो वो बदला जाता है, वो एक्चुअली बदलता ही नहीं है, ठीक है, नो चेंज। अब देखिए, अब उसके इसके आगे भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा, ये भी तो होएगा। तो फर्स्ट पर्सन मैं बता दूं आई एंड वी। सेकेंड पर्सन इज देयर इज ओनली वन, दैट इज यू। एंड थर्ड पर्सन में आप समझ लीजिए दे, ही, सी, इट, नाउन, ठीक है, नाउन हमने इसलिए दिया, और भी कोई चीज़ अगर आती तो वो भी थर्ड पर्सन में ही आएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई, ये आपका पॉइंट है, मतलब ये बदलेगा। आई बात समझ में, ये रहा। अब हम टेंस को देखते हैं कि कैसे बदलते हैं। हम एकदम आराम से लिखने की कोशिश करेंगे ताकि ये है आपका टेंस रूल्स ऑफ चेंजिंग, ठीक है। देखिए कैसे बदलेंगे। हम एक तरफ लिखते हैं, ये है आपका प्रेजेंट और ये है आपका पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट का अगर इंडेफिनिट है तो ये बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में। अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो ये किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर ये परफेक्ट है तो ये भी बदलेगा परफेक्ट में, ठीक। और अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये बदलेगा
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर देखिए ये उसके ऊपर का हो गया, इधर ये देखिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट आए तो ये बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और इन केस अगर पास्ट कंटिन्यूअस आए तो ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, ये इसमें बदलेगा। और समझिए, अगर दिख रहा है तो समझते चलिए, विल बदलेगा वुड में, शैल बदलेगा शुड में, आई होप कि दिख रहा होगा। कैन बदलता है कुड में, और यहाँ भी मैं बता दूँ आपको, मे बदलता है माइट में, मस्ट बदलता है हैड टू में। ठीक है, ये है। तो ये और भी चीज़ें हैं कुछ, जैसे नाउ का, देन में, दिस का, दैट में, इसी तरह दीज का, दोज में, टुमारो का, नेक्स्ट डे। ठीक है, और टुनाइट का, दैट नाइट, टुडे का, दैट डे, यस्टरडे का, प्रीवियस डे। ठीक, ये है आपका, मतलब ये चीज़ें बदलती हैं। अभी और भी चीज़ें हैं, देखिए। और मैं आपको बता दूं कि जो हमने कल कहा था कि आपको केस हम बताएंगे, तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं नॉमिनेटिव, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। तो नॉमिनेटिव जैसे आई हो गया, तो आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी होता है, और इसका जो पॉजिटिव होता है वो होता है माई। ऐसे ही वी का होता है अस, और पॉजिटिव होता है आर। ऐसे ही यू का होता है ऑब्जेक्टिव यू, और पॉजिटिव होता है यूर। ऐसे ही दे का देम, और पॉजिटिव देयर। ही का हिम, पॉजिटिव हिज। सी का हर, हर महादेव। ठीक है। इट का इट, पॉजिटिव इट्स होता है। ठीक, ये है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये प्रोनाउन। देखिए ये होता है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं आई का, और इसका ऑब्जेक्टिव मी होता है। देखिए इसमें माइन भी होता है, योर्स भी होता है, मतलब जो इसका पॉजिटिव एक और होता है, माइन भी होता है, इसमें आर्स भी होता है, योर्स भी होता है, देयर्स भी होता है, हिज हो ही गया, हर हो गया, इट्स हो गया। और साथ साथ में इसको जब रिफ्लेक्सिव बनाना होता है तो उसी इन्हीं के साथ में हम क्या यूज़ कर देते हैं, हिमसेल्फ, सेल्फ का यूज़ करते हैं। देखिए जब इन्हें रिफ्लेक्सिव अगर बनाना हो, तो जैसे ये तो पॉजिटिव रहा, तो अगर रिफ्लेक्सिव बनाना हो तो हम बता दें आपको तरीका। रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्फ। ठीक, अब आप पहले समझे, अगर आपको ये पता होगा, छोटी क्लास में अगर आपने ये पढ़ रखा है कि जब कोई नाउन, जैसे कोई नाउन आ गया सिंगुलर हो और उसे प्लरल बनाया जाए,
तो उसमें एक रूल था कि अगर जिस नाउन के लास्ट में या जिस भी नाउन के लास्ट में एफ आता था, आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, एकदम मज़ेदार है। रिफ्लेक्सिव कैसे बनाएंगे? जैसे रिफ्लेक्सिव हम ऐसे बना सकते हैं कि सेल्फ क्या होता है, खुद होता है, तो आपने क्या करना है, इनके साथ में यूज़ करना। लेकिन जो समझने वाली बात है ये है कि आपने एक रूल पढ़ा होगा कि किसी भी नाउन को जब प्लरल बनाया जाता है तो पहले ये देखें अगर उसके लास्ट के लेटर में ओ आए, एस एच आए तो ई एस लगा देते थे, दूसरा आता यस लगा देते थे। ऐसे ही जैसे वाई आता था तो जैसे अगर वाई आ जाता था तो हम उसको हटाकर ई एस लगा देते थे, आई ई एस यूज़ कर देते थे। ऐसे ओ आता था तो ई एस यूज़ कर देते थे उसे प्लरल बनाने के लिए, याद है आपको? वैसे ही एक रूल और था कि अगर लास्ट में एफ ई या फिर एफ आता था तो हम यूज़ करते थे, हटाकर उसे वी एस का यूज़ करते थे, है। तो ये भी अगर इसे प्लरल बनाना हो तो एफ को हटाएंगे तो ये बनता है, इसे बोलते हैं सेल्फ्स। इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ्स बोलते हैं। अब ये सेल्फ और ये सेल्फ्स में क्या फ़र्क है? दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज द प्लरल। ये सिंगुलर होता है, ये प्लरल होता है। अब आप समझो माई सेल्फ, ठीक है, यहाँ पर आपने माई सेल्फ लगाया तो ये रिफ्लेक्सिव बन गया, ठीक। अगर रिफ्लेक्सिव आपको बनाना है तो माई सेल्फ बन गया। अब आप सोचो कि ये आर है। अब आर अगर आप और सेल्फ अगर सिर्फ आप यूज़ करें, ऐसे समझें, अगर और सेल्फ यूज़ करेंगे, आर का मतलब होता प्लरल। अब ये होना चाहिए भाई, आर का मतलब हम बहुत लोग हैं तो वो बदलता है और सेल्फ में बदलता है, और ये साथ में होता है, हमने जैसे दूर लिख रखा है तो ये ऐसे होगा आर सेल्फ्स। अब एक बार और आप देखेंगे, एक होता है योर सेल्फ, भी आपको कहीं दिखेगा और कहीं कहीं आपको दिखेगा योर सेल्फ्स, ठीक है। ये सिंगुलर वाला फॉर्म, ये प्लरल। अब आप कहेंगे सर यू तो प्लरल होता है तो इसमें सिंगुलर और प्लरल का कहूँ। देखिए जब कभी भी जैसे हम सामने वाले से अगर बात कर रहे हैं तो वो अगर एक इंसान है, मतलब वहाँ पर एक ही जन है, फिर भी हमें यू कहना है। यू एक्सेप्शनली प्लरल होता है, मतलब ये प्लरल और सिंगुलर दोनों होता है। लेकिन जो आई होता है ये एक्सेप्शनल के तरीके के ऊपर, मतलब एक्सेप्शनल होता है, अपवादित तरीके से ये प्लरल माना जाता है। तो आप समझो यू, अगर आप एक ही है, मतलब अगर मैं आपसे बातें करूँ, आप एक हो तो मैं योर सेल्फ का यूज़ करूँ, मतलब डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद से करो। अब अगर जैसे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ या किसी जैसे सभी लर्नर्स अगर सीख रहे हैं तो मैं जब आपकी बात करूँगा तो यस योर सेल्फ्स बोलूँगा। क्यों? क्योंकि यू आर मैनी, आप लोग कई हैं, जब कई हैं तो वहाँ उस संदर्भ में हमें प्लरल का यूज़ करना चाहिए, तो ये यूज़ किया जाता है योर सेल्फ्स। ऐसे ही दे आर का देम सेल्फ्स होता है, ना कि देम सेल्फ होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देम भी तो प्लरल ही होता है, इसलिए वो देम सेल्फ्स बनता है। तो जब भी इसे रिफ्लेक्सिव बनाने की कोशिश करें, अब आप समझे नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव का मतलब वो जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, ऐसे आसान भाषा में समझे एकेडमिक वाले। जो नॉमिनेटिव वो होता है जो सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट वो जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? द रिसीवर ऑफ एक्शन, जो डूअर करता है उसका जो एक्शन रिसीव करता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर करेगा। अब ये जो पॉसेसिव है, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, अथॉरिटी, मतलब जिस ओनरशिप आप कह लें। पॉसेसिव का मतलब आप कह सकते हैं ओनरशिप। ओनरशिप मतलब उसमें क्या होना चाहिए कि माई सेल्फ का मतलब, ओनरशिप का मतलब भाई उसका है, उसका अधिकार है। जब अधिकार की बात होगी तो वो होगा ओनरशिप पॉसेसिव की। जैसे ये दिस इज माई मार्कर, तो ये मेरा है, तो ये इसका मतलब मैं ओनर हूँ इसका, ये अभी के लिए तो ये फिलहाल मेरा ही है और इस पे मेरा हक है, तो ये होता है पॉसेसिव केस। तो माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये सभी क्या है? पॉसेसिव केस है। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सेल्फ का यूज़ करते हैं, सेल्फ्स का यूज़ करते हैं। जहाँ पर प्लरल होता है वहाँ सेल्फ्स का यूज़ करते हैं। जहाँ पर सिंगुलर की तरह यूज़ किया जाए तो वहाँ माई सेल्फ होता है, मतलब माई सेल्फ ही ना, मतलब सेल्फ सिर्फ ऐड किया जाता है। और इस केस में दो तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। अब ये तो मैंने मतलब लगे हाथ समझा दिया, अब इधर समझिए। देखिए चेंजिंग रूल्स इन द नरेशन, देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको अगर ये पूछूं कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा फर्स्ट पर्सन, जैसे मगर मैंने कल एक सेंटेंस लिखा था, कहाँ ही लिखूँ मैं, ठीक है। तो मैं कल एक सेंटेंस लिखा था ऐसे, ही सेड, होप सो कि आपको दिखाई दे रहा हो। ही सेड आई एम अ किंग, और इसको हमने बदला था, ही सेड दैट ही वॉज अ किंग। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ समझिए। देखिए
तो आपने क्या देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन तो ये उठता है कि भैया ये कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का कि रिपोर्टिंग वर्ब का। फर्स्ट पर्सन किसका, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का कि रिपोर्टिंग वर्ब का। तो मैं आपको बता दूं, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, जो भी चेंजेस होते हैं, ये रूल्स के जो भी चेंजेस होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब में, प्रोनाउन में तो बिल्कुल नहीं होता, ना ही प्रोनाउन के टेंस में होता है। सिर्फ और सिर्फ जो बदलता है वो बदलता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, उसके प्रोनाउन में, उसके पूरे हुलिये में बदलता है। जो भी पूरा रूप आकार बदलता है वो रिपोर्टेड स्पीच में, ऐसे ही आप याद रखें। तो जो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो जो चेंज करने वाला जो सब्जेक्ट है वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये जो चेंज होगा इनके अकॉर्डिंग वो होगा रिपोर्टेड स्पीच का। जैसे एग्जांपल में ही सेड आई एम अ किंग, उसने कहा कि मैं राजा हूँ, तो अब फिर इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमने दैट का यूज़ करी, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब अगर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा, वेयर इज रेड वन, तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला, किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप याद रखें ही सेड, अब ये है फर्स्ट पर्सन और ये बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, ये बदलेगा इसके अकॉर्डिंग। अब अगर ये इसके अकॉर्डिंग बदल रहा है तो ही, ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग बदलने का मतलब ये यही हो जाएगा, ये है फर्स्ट पर्सन, ये है थर्ड पर्सन, तो ये बदल के आएगा थर्ड पर्सन। अब आई तो सिंगुलर, ये एक ही जन होते हैं, तो वहाँ पर हम एक ही जन का यूज़ करेंगे, मतलब जो भी यूज़ करेंगे प्रोनाउन वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या है, मेल है, मतलब मेल के ही यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी हमने ही लगा दिया है। अब बदलता है पास्ट प्रेजेंट में, तो यहाँ आई एम था, इज एम आर का इक्वल क्या होता है, वॉज एंड वर ही होता है पास्ट में, तो ये क्या हो गया, आई एम का बदल गया ये, ठीक है। तो ऐसे सेकेंड पर्सन भी बदलेगा इसी के अकॉर्डिंग, और अब थर्ड पर्सन तो बदलता ही नहीं। अब समझते हैं इसको, देखिए अब या तो आप ऐसे याद रख लें कि देखिए कई तरीके हैं, मैं अभी आगे भी बताऊँगा, इसमें मैंने पूरा सारा लिख दिया है। अभी यहाँ एक और चीज़ें लिखनी है, मिस हो गया, मैं लिख दूँ आपको कि देखिए जब कभी भी, जैसे ये आपको स्टार में मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ देयर इज़ एनी ऑब्जेक्ट इन, इफ़ देयर इज़ एनी ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, इफ़ देयर इज़ एनी ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, तो क्या होता है, सेज होगा तो वो टेल्स में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ नहीं, हम बताते हैं आपको। देखिए जो सेज होता है, ऐसे समझें, जो सेज होता है वो टेल्स में बदलता है, से बदलता है टेल में, और सेड बदलता है टोल्ड में। अब आप कहेंगे सर ये तीन क्या लिख दिए, तो सीधा सा बात है भाई कि से को टेल में बदलना होता है, वो जिस फॉर्म में रहेगा, यहाँ सिंगुलर था, मतलब सिंगुलर फॉर्म में बनाया गया है इसे, तो हम टेल को भी सिंगुलर फॉर्म में बदल देंगे। से बेस फॉर्म है तो बेस फॉर्म वाला टेल भी यूज़ करेंगे, ये सेकेंड फॉर्म है तो बेस फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म उसका भी यूज़ करेंगे हम, सीधी सी बात है। तो ये तो मतलब लॉजिक की चीज़ें हैं और याद है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अगर, और ये कब बदलेगा, इफ़ देयर इज़ एनी ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आता है तब ये सेज टेल्स में बदलता है, से टेल में बदलता है, सेड टोल्ड में बदलता है। इधर समझिए, देखिए या तो आप ये याद कर लें कि जो भी है प्रेजेंट का बदल जाता है पास्ट में, बहुत अच्छा है। अब या तो फिर आप ये याद रख लें कि ऐसे, जैसे इंडेफिनिट में क्या होता है, डू डज होता है, एस और यस आता है, तो आप मान के चलें अगर डू डज आता है तो हमें किस में बदल देना है, सेकेंड फॉर्म या डिड में बदल देना है। ऐसे इज एम आर आता है तो हम वॉज एंड वर में बदल देंगे। हैज़ और हैव आता है तो हम हैड में बदल देंगे। हैज़ बीन हैव बीन आता है तो हम किस में बदल देंगे, हैव मतलब इसको बदल देंगे, किस में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन में बदल देंगे। ऐसे ही अगर पास्ट इंडेफिनिट वॉज डिड एंड सेकेंड फॉर्म आता है तो हम उसको बदल के हैड में बदल देंगे, और इज एम आर वॉज एंड वर आता है तो हम उसे हैड बीन में बदल देते हैं। ऐसे विल आए
तो वुड में बदल देंगे, शैल आए तो शुड में बदल देंगे, कैन आए तो कुड में बदल देंगे, मे आए तो माइट में, मस्ट आए तो हैड टू में, नाउ आए तो देन, दिस दैट दीज दोस, टुमारो नेक्स्ट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुडे दैट डे, यस्टरडे प्रीवियस डे। तो ये तरीके से बदलते हैं। तो या तो फिर आप ये करके कि कौन सा टेंस किस में बदलता है, या फिर आप याद ये कर ले इज एम आर बदलेगा वॉज एंड वर में। एकदम सिंपल सी बात है, मतलब दोनों तरीका है कि जो आपको पसंद है वो कर लीजिए। तो ये देखिए, मेरा बताने का एक ही उद्देश्य ये था, पूरी आज लेक्चर में इसे पे क्यों ख़त्म कर रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, मतलब अब तो हमें सिंपल सेंटेंस पढ़ना है, इंटेरोगेटिव पढ़ना है, इंपरेटिव पढ़ना है, ऐसे मतलब रूल, मतलब एक एक को लेकर चलना है। तो ये तो पूरा थीम था कि कैसे बदल कर लिखा जाएगा, ठीक। तो अब मुझे लगता है कि आपको नहीं बदल, अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें सिंपल से स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जो रूल होगा। बाकी देखिए, अब लगे हाथ में एक चीज़ और आप याद रख लें कि ये जो प्रोनाउन के बदलने के रूल्स हैं, और ये जो शुड, शैल शुड में बदलता है, विल वुड में बदलता है, मे माइट में बदलता है, कैन कुड में बदलता है, या इज एम आर, ये जो बदलने का रूल है वो सभी सेंटेंस में लगेगा। अब सभी सेंटेंस का मतलब यहाँ पर ये समझें, सभी सेंटेंस का मतलब पांचों सेंटेंस। अब पांचों सेंटेंस का मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हालांकि बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन अगर जहाँ ज़रूरत है बदलने की वहाँ पर यही रूल लगेगा। वहाँ किसी भी सेंटेंस के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है। अगर मैं चाहता तो जब सिंपल सेंटेंस पढ़ाता उसको भी कई रूल बताता, फिर इंटेरो में फिर यही चीज़ें फिर लिखवाता, ऐसा नहीं है। एकदम आराम से शॉर्टकट में तरीका है ये कि जो भी परिवर्तन ये हमने आपको बता रखा है वो बदलेगा, हर हाल में बदलेगा। कोई भी सेंटेंस हो, अब वो चाहे सिंपल सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लामेटरी हो, या फिर आपका ऑप्टेटिव हो। इंपरेटिव में हालांकि बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर बदलने की ज़रूरत सिर्फ प्रोनाउन को बदलता है। तो ये मान के चलें कि जो भी ये रूल बदलने वाले हमने आपको इस बोर्ड पे लिखा दिख रहा है वो सभी हर हाल में कहीं ना कहीं मतलब बदलेंगे ज़रूर अगर चीज़ें हैं। अब आगे हम चलेंगे, मतलब अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को कैसे, क्या क्या इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगाएंगे, उसको सीखेंगे। और किस कंडीशन में वाकई में अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर में है तो क्या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। इस सब चीज़ को पूरी जानकारी के लिए और अच्छे से सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। एसएससी क्लासेस को सभी वीडियोस देखते रहें। और एक चीज़ और है कि मैं अभी 1-2 दिन से मुझे लगता है मैं प्रैक्टिस या वकैब को नहीं ला पा रहा हूँ, तो थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेशन है, उसे मैं सॉर्ट आउट करने के बाद मैं फिर से 2 वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। लेकिन तब तक आप ज़रूर एक वीडियो ज़रूर पड़ेगा, वो आप ज़रूर देखते रहें। और बहुत ही अच्छे से मैं आपको यकीन दिला दूं कि अगर आपने मेरे ये नरेशन का पूरा लेक्चर आप देख लिया, जो भी मुझे लगता है कि 5-6 लेक्चर हो पाएंगे, 2 हो ही हो गए, मतलब 10 के लगभग लेक्चर हो पाएंगे, उनको अगर आप देख पाते तो कुछ भी हो आराम से कर लेंगे। ये मेरा मतलब उम्मीद है, मतलब मैं इतना अच्छा कोशिश करूँगा पढ़ाने का, समझाने का आपको। तो चलिए ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।